आप सबको जय मसीह की। आपके बीच में वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने दिया वो इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में प्रभु के चरणों में हम सबको रहने के लिए प्रभु ने मदद किया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। अपने अपनी घरों में जरूर आप मीटिंग चला रहे होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उसके बीच में मैं रहूंगा। और यीशु मसीह अपने कहने के अनुसार जरूर जहां कहीं भी आप है आपके बीच में जरूर रहेगा। प्रभु की उपस्थिति, यह भी प्रभु कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं इतना कहते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास बहुत बड़ी एक प्रार्थना का बल पीछे है। हमारे दिल्ली में प्रेयर ग्रुप है, वे लोग आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च में 3 टाइम की प्रार्थना होती है। हम पूरे इंडिया का ही नहीं, पूरे आलम के जहां कहीं भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कोई भी धर्म के रहने वाले हो, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस कोविड-19 बीमारी के दौड़ में परमेश्वर की उपस्थिति उतने ही भरपूरी के साथ मेरे और आपके साथ बने रहेगा। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, अपनी व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ मिलाकर रखिए। प्रभु मेरे और आपके बारे में यही चाहता है और सोचता है। आप किसी भी धर्म का व्यक्ति को, किसी भी उम्र की व्यक्ति को आप पूछ लीजिए कि ये क्या हो रहा है, वो बताएंगे कि ये कलयुग है, या तो कोई ये भी बताएंगे कि कयामत का दिन आ गया है, कोई ये भी बताएंगे आखिर का समय आ गया है। किसी भी धर्म की व्यक्ति, किसी भी उम्र की व्यक्ति से पूछे, कहीं ना कहीं उन सबको ये बतलाना है कि आखिर के समय में हम जी रहे हैं। क्या यह सच है? सचमुच प्रियो, हम आखिरी के समय में जी रहे हैं। बाइबल इसके बारे में गवाह देता है। जितने भी संकेत प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया है, शिष्यों ने एक बार पूछा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में कि यीशु मसीह आप वापस आओगे तो आपका वापस आने का और दुनिया के अंत का क्या निशानी रहेगा। और यीशु मसीह ने, बाइबल का विद्वानों ने बाइबल की स्टडी की है, वह लोग बोलते हैं 24, कोई बोलते हैं कुछ से ज्यादा, जितने भी हो 24 अध्याय मत्ती के सुसमाचार में भी और अन्य भागों में भी आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्टडी के अनुसार जितने भी बातें यीशु मसीह ने कहा था लक्षण के तौर पर, ऐसे सिम्टम्स यीशु ने जितने भी कहा है वो सारा कुछ पूरा हुआ है। बस अभी क्या रह गया है? मुझे और आपको तैयार रहना है। यह नहीं है कि यीशु आने वाला है, यह नहीं है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, यह नहीं है यीशु मसीह अभी दरवाजे पर है। यीशु मसीह अभी दरवाजे पर है, इसका मतलब आपको और मुझे बहुत ही अहम समय है, अहम दिन है। अपने आप को, मुझे और आपको तैयार करने की जरूरत है। ऐसे में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 24 चैप्टर में कुछ ऐसे इंपरेटिव, अत्यावश्यक बातें, बहुत ही जरूरी 3 बातें कमांड के तौर पर कहा है, जिसको हम सबको पालन करना होता है। लक्षण तो बता दिया, क्या क्या निशानियां होगी। साथ में यीशु मसीह ने कुछ हम मसीह लोगों को सतर्क रहने के लिए, हमें रेडी रखने के लिए यीशु ने कुछ ऐसे कमांड दिया, ऐसे कुछ आज्ञा, कुछ ऐसे हुक्म दिए हैं, मुझे और आपको पालन करना है। 3 बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का उसकी 4थी आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह सबसे पहला वो शब्द कहते हैं कि सावधान, वॉच आउट, टेक हीड, उर्दू में खबरदार। ये जो शब्द है एक मिलिट्री टर्म है, एक मिलिट्री शब्द है। खास तौर पे मिलिट्री में 2 खास शब्द होती है, एक है सावधान, दूसरा है विश्राम। हर एक परेड में भी हम सुनते हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री शब्द है। एक आर्मी पर्सनल को, सेना में जो एक व्यक्ति है, उनको हमेशा तैयार रहने के लिए इस बात को कहा जाता है। उसी टर्म को, उसी शब्द को यीशु मसीह अपने लिए लेकर अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, अंतिम समय पर तुम सबको सावधानी से
जिंदगी बसर करना होगा। कौन कौन सी बातों को लेकर यीशु मसीह कह रहे हैं, यहां पर आप देख सकता है। क्योंकि सावधानी इसलिए बरतना है, कोई तुम्हें गुमराह ना करे। डिसेप्टिव स्पिरिट ज्यादा होगा। और यीशु मसीह कहता है गलत शिक्षा देने वाले ज्यादा होंगे, फॉल्स टीचिंग्स ज्यादा हो जाएंगे, और डिसेप्शंस, धोखेबाज ज्यादा हो जाएंगे, और अफवाह, क्या क्या अफवाह हम सुनते हैं, ये सब ज्यादा हो जाएंगे। लड़ाइयां, महामारी, और जितने भी अब लोग सवाल करते हैं ये जो कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है, क्या ये आखिर की निशानी है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिल्कुल है। आखिर की शुरुआत है, आखिर की शुरुआत है। तभी यीशु मसीह यहां पर कहता है सावधान रहने के लिए, मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको खबरदार होके आगे जीने के लिए जरूरत है। तो सावधान सबसे पहले। दूसरी जो इंपेरेटिव शब्द है, सबसे आवश्यक शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है अपने शिष्यों को बतलाते हुए, वो ये है बी वॉचफुल, यानी बी अलर्ट, जागते रहो। मत्ती 24:42, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय की 42वीं आयत के अंदर यीशु कहता है जागते रहो, सोना नहीं, आलसी नहीं होनी है, बल्कि क्या करना है, जागते रहो। सोने का वक्त नहीं है। हम गीत गाते हैं, हे सोने वालों जाग जाओ, उठो कुंवारियों, हो जा तैयार, यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है। हमें सावधान रहना है। दूसरी बात है, मुझे और आपको जागते रहने की जरूरत है। मुझे मालूम है हमारे बचपन में हमारे माता पिता, हमारे दादा और दादी लोग, नानी और नाने, ये क्या करते थे, पूरी रात जाकर दुआ करते थे। आजकल भी कुछ कलीसियों में इस प्रकार की आराधना और प्रार्थनाएं चल रही है। वो लोग वॉच नाइट प्रेयर करते हैं, पूरी दुनिया के लिए, चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए, भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, माता पिता के लिए मैं कहने के लिए चाहता हूं, जागते रहे, जागते रहते हुए प्रार्थना करें। हमें बिल्कुल सोना नहीं है, हमें आलसी नहीं होना। मैं आत्मिक नींद की बात कर रहा हूं, सोने की वक्त नहीं है। अब जागते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। जागते रहो कौन कौन सी बात से, गलत शिक्षा से। मेरी और आपकी आत्मिकता जो है सूखना नहीं चाहिए, उसमें सूखेपन नहीं आना चाहिए, आलसीपन नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने यह भी बतलाया है कि ये जागते हुए कहने के लिए कि नूह के समय पर लोग लापरवाह थे, बेपरवाह थे। वो क्या करते थे, शादी के लिए ही सोचते थे, सोशलाइजेशन के लिए ज्यादा सोचते थे। आजकल की दौड़ में भी बिल्कुल ऐसे थे। हम लोग कहां पर पाए जाते थे, खाने वाले जगह पर, पीने वाले जगह पर, शादी वाले जगह पर हम लोग खुश थे। सोशलाइजेशन शायद हमारी सबसे ज्यादा इस पीढ़ी में ज्यादा हो गए थे। शायद इसलिए है, लॉकडाउन कहने से क्या है, उस फ्रीडम को प्रभु ने ले लिया है, किसी सरकार ने नहीं है, प्रभु ने उससे ले लिया है। मैं आपको बतला देने के लिए चाहता हूं, इसी समय पर हम आलसी होकर नहीं, बिल्कुल होशियार होकर अपनी जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। और यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरे आने के समय पर दो लोग चारपाई में होंगे, दो लोग खेती में होंगे, दो लोग चक्की पीसते रहेंगे। ये तीनों तीन टाइम की बात यीशु मसीह ने कहा है। इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी वक्त आ सकता हूं। सुबह हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, रात को भी, आधी रात को भी, किसी भी वक्त पर। सो इसलिए मुझे और आपको सावधान ही नहीं बल्कि हमें जागते हुए भी रहने का जरूरत है। ये मैं आपको बता देने के लिए चाहता हूं। आखिर में यीशु मसीह ने जो इंपेरेटिव, सबसे महत्वपूर्ण शब्द, जो हुक्म, कमांड यीशु मसीह ने जो दिया है, वो है तैयार रहो, बी रेडी। जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको मालूम है तीन शब्द वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो दौड़ में रहते हैं, मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूं, रनर रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है। हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर है वो आते हैं, हमें कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे ऑन योर मार्क, सेट, गो। तीन शब्द बोलते हैं, ऑन योर मार्क, सेट, गो। इसका मतलब क्या है, आपको भागना है, आपको भागना है। वो तीन शब्द है। सबसे पहले सावधान, फिर जागते रहो, गो। यीशु मसीह, मैंने आपको बोला है, अब बादलों पर नहीं है, अब दरवाजे पर है। मुझे और आपको तैयार रहना है। बी रेडी, ऑन योर मार्क, सेट एंड गो के टाइम आया है।
मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 में आप देखते हैं इस भाग को। रेडी, बिल्कुल मुझे और आपको तैयार हमेशा रहना है। रूत को सासू माँ ने, नवोमी ने ये कही है कि आज रात तुम बोअज से मिलने के लिए जा रहे हैं जो तुम्हें छुड़ाने वाला है। उनके पास जब तुम जाओगे ऐसा मत जाना, तैयारी के साथ जाना। क्या क्या तैयारी होना है? नहा धोना है, नहा धो के खुशबू लगाकर अपनी नए पोशाक लगाकर जाना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? नहा धो के खुशबू लगा के अपनी पोशाक पहनकर जाना है। ये मसीह लोगों को तैयारी को दर्शाता है। अलग अलग शिक्षाएं हैं जिसके लिए बताने के लिए इस वक्त मैं समय नहीं लेने के लिए चाहता हूं। मुझे और आपको मालूम है, निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में यहोवा परमेश्वर 430 साल के गुलामी से इस्राएल लोगों को लेकर आते समय पर उनको बताया गया है कुछ तैयारी की बातें। कमर बांधे रखना है, जूतियां पांव में बांध कर रखना है और लाठी हाथ में लिए हुए फुर्ती से तुम खाना खाना है। ये क्या दर्शाता है? हमारी तैयारी को दर्शाता है। मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय में 10 कुंवारियों को हम देखते हैं। वहां पर 10 के 10 कुंवारी थे शायद, लेकिन तैयारी में कम थे। तैयारी में और अक्ल के साथ तैयार होना है। उसके अंदर क्या नहीं थे? उनके अंदर तैयारी तो थे, लेकिन अक्ल के साथ उन लोगों ने तैयार नहीं किया है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25, 26 और 27 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए, एक जलाली कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मेरी वचनों को सुनने वाले प्रभु के आदरणीय दासों और दासियों, बुजुर्ग बच्चों, मैं आपसे आज हाथ जोड़कर विनती करने के लिए चाहता हूं, अपना तैयारी बिल्कुल आप रखें, सावधानी से रहिए, आप बिल्कुल तैयारी में रहिए। इस किसी भी मौके पर प्रधान दूत का तुरही फूकी जाएगी। क्या मैं और आप इस दुनिया में छोड़े नहीं जाना चाहिए? इस दुनिया से चले मुझे और आपको जाना है यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाने के लिए। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हम ये दुआ मांगते हैं, मेरी आवाज को सुना हुआ सभी भाइयों और बहनों के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए, आपकी दास और दासियों के लिए दुआ करते प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार इन इंपेरेटिव को हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद करें। होशियार रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, तैयार रहने के लिए मदद करें परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।